नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्नल कोठियाल का स्वागत किया और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उनका अभिवादन किया और कहा कि मैं सैनिक पुत्र हूं, इसलिए आज एक सैनिक का पार्टी में स्वागत कर रहा हूं। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, सैनिकों के कल्याण की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में आप साफ हो गई है, ऐसे ही पूरे देश से साफ हो जाएगी। भाजपा देश के साथ चलने वाली पार्टी है। हकीकत तो यह है कि आज वाकई में मुहूर्त है। मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत, यहाँ बैठ कर के इतने सारे कैमरों के सामने, तो मैं जब आम आदमी पार्टी में था या जब मैं केदारनाथ में काम कर रहा था या कभी मैंने कोई अपनी नज़र में अच्छा काम करा होगा, इतने कैमरों के सामने तो मैं कभी भी नहीं रहा। आज थोड़ी हिचकिचाहट भी हो रही है, लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, दिल से सुकून है। कर्नल साहब ने और उनके सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मैंने जैसा अभी दिल्ली प्रवास के दौरान कहा था, मैं अभी एक प्रवासियों की बैठक में गया था और उस बैठक में मैंने कहा था कि आप पार्टी में जब कर्नल कोठियाल समेत सभी लोगों ने उस पार्टी को त्याग दिया है तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है कि अब पूरे देश के अंदर ये अभियान चलेगा और यहाँ पूरी तरह से पार्टी साफ हो गई है। पूरे देश में जो है इसी प्रकार से जो है हर जगह साफ होती चली जाएगी। निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज से व्यापारियों की लगातार बढ़ती जा रही दुश्वारियों के संबंध में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की काशीपुर इकाई द्वारा एमपी चौक के निकट धरना प्रदर्शन कर स्थानीय प्रशासन और निर्माणादायी संस्था को चेतावनी दी गई कि यदि कार्यप्रणाली में सुधार न लाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुल 2.5 साल मतलब पूरा होना चाहिए था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ और इसकी समय सीमा का अभी कोई पता भी नहीं है कि कब तक पूरा होगा। व्यापार मंडल ये चाहता है कि सबसे पहले इसकी सर्विस रोड का निर्माण करा जाए, जिससे यहाँ रहने वाली व्यापारियों को जो व्यापार में हानि हो रही है और जो कांच की हानि हो रही है धूल उड़ने के कारण, वो ना हो। और उसके बाद ये जो प्रशासन के साथ बैठ के एक मीटिंग तय हो जिसमें बिल्डर ये बताए कि कितने से तय समय सीमा के अंदर वो आरओबी का निर्माण करके देगा। केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा बयान दिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जिस प्रकार केदारनाथ धाम की यात्रा चरम पर है, ऐसे में अब विभाग की तरफ से केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग पर अभिनेता रहे सुशांत सिंह राजपूत की जगह पर पहले सीडीएस रहे जनरल विपिन रावत की फोटो लगाने का काम किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु उनके फोटो के साथ अपनी फोटो खिंचवा सके। केदारनाथ की यात्रा चरम सीमा पर है। अनेक पर्यटक और धार्मिक यात्री केदारनाथ दर्शनों को जा रहे हैं। स्थान स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत की जगह हम हमारे प्रथम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी के हम चित्र लगाएंगे ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके चित्र के आगे फोटोग्राफ खींच सकें। दिल्ली से शाखा प्रबंधक साथ ही देहरादून से 2 सहायक शाखा प्रबंधक भी गिरफ्तार हुए हैं। देहरादून निवासी के बैंक खाते से एक्सेस करके 31 लाख की रकम निकाली गई, जिससे अमेजन पर ऑनलाइन सोना खरीद कर रकम को ठिकाने लगाया गया था। एसटीएफ उत्तराखंड जल्द ही अन्य मामले का खुलासा कर सकती है, जिसमें बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की साजिश से आमजन के खातों में सेंध लग रही थी। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। सोमवार तक चारधाम में 8,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं निर्धारित संख्या पर ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है। साथ ही ऐसे लोग जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की गई है। फॉरेस्ट फायर सीजन था, बहुत जोरों से आगे लगी थी, तो इस बारिश के आने से कम फॉरेस्ट फायर पे कंट्रोल हुआ है। दूसरी तरफ ये पहाड़ों में, क्योंकि अभी ये सड़क आप देख रहे हैं ऑल वेदर रोड अभी सेटल नहीं हुई है और जब तक सेटल नहीं होती तो बरसात में जाने पर कहीं ना कहीं लैंड स्लाइडिंग की संभावना बढ़ जाती है। तो इस समय जैसे आपने देखा केदारनाथ रूट पे स्लाइड हुआ है, बद्रीनाथ रूट पे स्लाइड हुआ है, तो उस यात्रा को रोक दिया गया, मूवमेंट रोका गया, यात्रा नहीं रोकी गई। तो बाकी सारी पूरे व्यवस्थित ढंग से गंभीरता के साथ सरकार यात्रा को व्यवस्थित ढंग से चलाने पर काम कर रही है। सूबे के पहाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। आज सुबह से ही क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। चिनाब घाटी, एस टॉप, नरनारायण, कुबेर संतोपत, वसुधारा टॉप, कांग भुशंडी पर्वत सहित बरमल, पांगर चूला टॉप में फिर हिमपात हुआ है, तो निचले क्षेत्र में घने कोहरे का प्रकोप बढ़ा है, जिससे सीमांत में ठंड बढ़ गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।